नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। अभी हाल ही में जो यूपीटीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है 2021 वाला, उसे मैंने क्वालिफाई किया है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। और अगर आप यूपीटीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या स्ट्रेटजीज हैं, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, ताकि आप आने वाली वैकेंसी जो कि जून में ही आने वाली हैं, इसमें आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं क्या है यूपीटीजीटी पीजीटी, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या रहती है कट ऑफ, स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए और कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूपीटीजीटी एंड यूपीटीजीटी के बारे में। देखिए, यूपीटीजीटी और पीजीटी दोनों ही टीचर्स को, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, उनमें टीचरों को हायर करने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी-एसएसबी, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यानी इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी-एसएसबी, यानी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो अब यूपीटीजीटी क्या है? उत्तर प्रदेश ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। यूपीपीजीटी क्या है? उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है यानी यूपीटीजीटी, वो 9th और 10th क्लास को पढ़ाते हैं। यानी ये वाले जो टीचर होते हैं ये 9th को पढ़ाएंगे और 10th को पढ़ाएंगे, जबकि यूपीपीजीटी वाले जो टीचर होते हैं वो 11th क्लास को पढ़ाते हैं और 12th क्लास को पढ़ाते हैं। इन दोनों के लिए ही अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूपीटीजीटी के बारे में, ठीक है? तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर 1, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। नंबर 2, बीएड इज मैंडेटरी। यहाँ पे जो बीएड वाली डिग्री है वो बिल्कुल मैंडेटरी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी जो बीएड है टिल डेट, यानी जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, यानी रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है? ग्रेजुएशन की वो डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको बायो में अप्लाई करना है। अब बायो का अलग स्लॉट बना दिया है, पहले साइंस में ही था। तो आपके पास जेडबीसी की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी इन जेडबीसी और बीएड। अगर आप इतना है तो आप एलिजिबल हैं। सेकेंडरी, मान लीजिए कि अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी, यानी हिंदी जो सब्जेक्ट है वो बीए में आपके पास होना चाहिए, प्लस 12वीं में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको साइंस में देना है तो आपको बीएससी इन पीसीएम प्लस बीएड डिग्री तो आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपको मैथ में भरना है तो पीसीएम से आपके पास मैथ हो या ऑनर्स में मैथ हो इन बीएससी और प्लस बीएड, तो आप एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? वहीं पे पीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता है कि बस एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वो ये है कि आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अब एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, ये सारी डिग्री अगर आपके पास हैं, इनमें से कोई एक, तो आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स से फॉर्म भरना है तो आप इकोनॉमिक्स से एमए पास आउट हैं तो आप भर लेंगे। बीएड इज नॉट मैंडेटरी इन पीजीटी। हाँ, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाना है, 5 नंबर का बेनिफिट आपको लास्ट में मिल जाना है। अगली बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो पीजीटी है इसमें नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू होगा। यहाँ पे पहले आप थ्योरी में क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्वालिफाई करेंगे तब आप सेलेक्ट होंगे। जबकि यहाँ पे केवल आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाना है, आपकी जॉब लग जानी है। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है? दूसरी बात एक और है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सैलरी में, बस 2000 रुपए का अंतर आता है। एक्चुअली 2000 का भी नहीं आता, 2000 से भी थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूँ। 2000 का अंतर है दोनों की सैलरी में, ठीक है? सैलरी में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है यूपीटीजीटी पीजीटी में। तो मैं समझो, मेरा मानना है
अगर आप मुझसे पूछेंगे कि विच इज बेटर, तो मैं कहूँगा यूपी टीजीटी। यूपी टीजीटी में कंपटीशन थोड़ा कम है। इसके पीछे का रीजन है बीएड, क्योंकि सारे बच्चे बीएड नहीं करते। अच्छा, जो लोग बीएड करते हैं, तो बीएड एक ऐसा कोर्स है कि 2 साल वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो है नहीं, तो 2 साल बच्चा अपने सब्जेक्ट से थोड़ा दूर हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो टीजीटी एग्जाम इज मच इजियर देन पीजीटी। आप समझ रहे हैं? पीजीटी में ओपन है, कोई भी बच्चा आएगा, चाहे बीएड की हुई है नहीं की हुई है, सब आके बैठेंगे, एग्जाम को थोड़ा सा टफर कर देते हैं। वहीं पे टीजीटी में अगर आप बीएड हैं वही बच्चे भर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्लो रहता है, थोड़ा सा इजी रहता है। और आप कट ऑफ भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि टीजीटी की कट ऑफ हर सब्जेक्ट की थोड़ा सा नीचे है और पीजीटी थोड़ा ऊपर है। इसका दूसरा रीजन ये भी कह सकते हैं कि टीजीटी में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बड़ी होती हैं, पीजीटी में बहुत कम होती हैं। मुट्ठी भर वैकेंसी है, उसमें से आपको सिलेक्शन लेना है। टीजीटी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टीजीटी में ज़्यादा अपना दम लगाइए। हाँ, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो फिर आपके पास सिंगल चॉइस है पीजीटी का। ठीक है? अच्छा, टीजीटी और पीजीटी हो गया, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब आता है पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो जान लेते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? दोनों ही एग्जाम में 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? इसमें एक अच्छी बात मुझे लगी, इसमें क्या है कि आप और देखेंगे, जैसे आप एनबीएस देख लीजिए, केबीएस देख लीजिए, आप डीएसएसएसबी देख लीजिए, रीट का देख लीजिए, उत्तराखंड का देख लीजिए। आप ये सारे एग्जाम्स देखेंगे तो क्या पाएंगे, आपका सब्जेक्ट प्लस जीके साथ आती है, तो वहां पे थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा जीके जीएस में प्रॉब्लम होती है, उन्हें थोड़ा टफ लगता है। यहाँ क्या है, 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स में भरा है, मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री में भरा है, तो 125 के 125 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हो जाएंगे, दूसरा कोई सब्जेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज और याद रखनी है, वो केवल आपने टीजीटी में याद रखनी है। टीजीटी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे। टीजीटी में क्या याद रखना है कि जिन पेपर में कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया ना कॉम्बिनेशन वाली बात। कॉम्बिनेशन वाली बात क्या है कि मान लीजिए आपने साइंस में भरा, तो यहाँ कॉम्बिनेशन रहेगा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। मान लीजिए आपने साइंस में भरा, तो साइंस में आपके साथ कॉम्बिनेशन रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो यहां पे ये बढ़ जाएंगे क्वेश्चन। 62 प्लस 63 में 125 हो रहे हैं ना। हाँ, तो जिन पेपरों में कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, वहां पे आपके ये क्वेश्चन 62 और 63 ऐसे बढ़ जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 ही रहते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो है पीजीटी की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पीजीटी की कट ऑफ थोड़ी सी हायर रहती है, तो ये 100 प्लस रहती है ऑलमोस्ट। मैं एवरेज बता रहा हूं, मैं कोई स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट की नहीं बता रहा हूं। पीजीटी की कट ऑफ 100 प्लस रहती हैं, वहीं पे टीजीटी की कट ऑफ 100 माइनस कहें, 100 माइनस कहें या 100 माइनस कहें या 90 और कहें तो 80 टू 90, 80 टू 90 इतने तक वेरी करती हैं। ज्यादातर कुछ ही हैं जो 90 से ऊपर चली गई हैं, तो ये एक एवरेज है, यानी पीजीटी का आप 100 से ऊपर मान के चलिए, टीजीटी का 100 से नीचे। अगर आप 90-95 नंबर स्कोर करते हैं टीजीटी के अंदर, तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। पीजीटी में 105 से लेके 110 तक, 115 तक नंबर ला रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है? तो ये बात रही आपकी कट ऑफ की। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा आपके डाउट्स को लेके। अगली बात यह है कि आपको स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए आपकी, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है, मैं साइंस साइड से हूं और मैंने फिजिक्स से एमएससी किया है, तो मैं हेल्प भी उन्हीं बच्चों की ज़्यादा कर सकता हूँ एक्चुअली। तो जो फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथ के हैं, इन तीनों सब्जेक्ट्स में अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम देना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हूँ। और मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा टॉपिक वाइज, तो उसके लिए डोंट वरी, बस आप कमेंट करते रहिएगा कि आपको मुझसे सबसे पहले क्या चाहिए। तो जो ज़्यादा कमेंट्स होंगे जिस सब्जेक्ट्स के, उसी सब्जेक्ट्स की सीरीज शुरू कर देंगे।
और बाकी के जो सब्जेक्ट्स वाले हैं वो भी कमेंट करिए। मेरे जो शिक्षक साथी हैं मैं उनसे जो है आपकी एक वीडियो बनवा लूँगा, उनसे आप जो है चाहो तो लाइव भी करवा देंगे एक, तो उसमें आप अपनी जो है क्वेरीज पूछ लेना। अब है बात कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ पीजीटी के लिए आप 9th 10th की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 11th और 12th करिए। और स्पेसिफिकली आप 11th 12th को यूपी बोर्ड की जो पुरानी वाली बुक्स थी, यानी स्टेट बोर्ड की जो पुरानी वाली बुक हैं 2013 से पहले के आसपास, 13 के आसपास, वो वाली बुक्स पढ़िए 11th और 12th की, प्लस ग्रेजुएशन में जो आपकी चल रही थी किताबें उन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका पीजीटी का। टीजीटी में आपको क्या करना है, 9th 10th 11th 12th रट डालिए। मैं एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि पर्सनली मुझे वो पसंद भी नहीं है, ज़्यादा किताबें वो थोड़ी सी टफ हैं। आप थोड़ा सा इजी पढ़िए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 9th 10th 11th 12th यूपी बोर्ड की ही बुक ले लीजिए आप। पुरानी वाली अगर आपको मिल जाए, ओल्ड इज गोल्ड, तो आपको गोल्ड मिल गया। ये मानिए अगर आपको पुरानी किताबें मिल गई तो गोल्ड मिल गया। तो पुरानी किताबें कहीं से अपने दोस्तों से या किसी अड़ोसी पड़ोसी से पैसे भी देने पड़े तो दे दीजिएगा। 9th 10th 11th 12th यूपी बोर्ड की SCRT यानी स्टेट बोर्ड वाली किताबें ले लीजिए और उन्हें रट दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाना है। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में इनकी वीडियोज़ मैं आपको दूंगा और मैं भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप बस मेरी वीडियो देख जाइए, सिलेक्शन पक्का है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और अगली वीडियोस हम टॉपिक पे रिलीज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।